हे एवरीवन, दिस इज यतिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को गो थ्रू नहीं किया है तो पहले उस चीज़ को क्या करिए, गो थ्रू किए। रीज़न बिकॉज जब तक आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से नहीं समझोगे एक्सरसाइज में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका इंट्रोडक्शन में ही क्लियर होने वाला है। क्लियर, कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन विच is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where q and p are integers and q is not equals to 0? क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे बात है कि 0 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्विकली रैशनल नंबर क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को फर्दर प्रोसीड करते हैं। आपके पास रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आपके क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, बट क्या नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल 0। ये तो हमने की थी बेसिक डेफिनेशन रैशनल नंबर की। उसके बाद हमने रैशनल नंबर का एक और किया था, उसकी जो मेन डेफिनेशन वो क्या थी, आपकी ट्रिक की आप p बाई क्यू की जगह आप अब से क्या यूज़ करोगे, वो ट्रिक वो क्या थी, रैशनल नंबर हम उसको भी कह सकते हैं जो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। और सेकंड क्या थे ट्रिक, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्विकली इस चीज़ को भी रिकॉल करते हैं। टर्मिनेटिंग वो होता है जो क्या हो, पॉइंट के बाद रुक जाए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल इज 1/2। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूंगी तो आपके पास क्या बनेगा, 0.5। दैट मीन्स वो पॉइंट के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, टर्मिनेट। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो क्या है, आपका रैशनल नंबर बी है। क्लियर। और रैशनल नंबर की एक और पहचान थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कहने का मतलब क्या है, वो क्या हो, एक तो पॉइंट के बाद ना रुके बट क्या करे, रिपीट करे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज 1/3। 1/3 को अगर हम क्या करें, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा, 0.333 अप टू सोन। लाइक वो पॉइंट के बाद ना ही रुक रहा बट क्या कर रहा है, जो 3 नंबर है वो हर बारी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ गया, रैशनल। और इरैशनल की पहचान क्या थी, इरैशनल वो होते हैं जिसमें आपके पास क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब इस केस में आपके पास है ना ही वो क्या हो, रुके, और ना ही क्या करे, रिपीट करे। क्लियर यहाँ तक। अब करते हैं क्वेश्चंस को। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, इसने क्या बोला है, जो आपके पास 0 है, 0 आपके पास रैशनल नंबर है। पहले तो 0 हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से नहीं बता सकते, तो बेसिक डेफिनेशन चलते हैं ना। बेसिक डेफिनेशन क्या थी, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो हम 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, जिसके साथ कुछ नहीं है तो उसको बाय डिफॉल्ट हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान के चलो 2 है, सिंपल 2 है, इसके साथ मैं ऊपर भी 1 कर सकती हूँ, तब भी तो क्या बनेगा, मैथ्स में यही तो है। क्या आपके पास जो भी वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब मैंने क्या बोला था, 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 कर दिया मैं, तब भी तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। बट हाँ, ये मेथड सही है। क्लियर। एक्चुअली हमारे पास 2 था, बट अगर हम, मेरे पास एक्चुअल में 2 है, उसके साथ में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कोई भी और नंबर लेते हैं, मान चलो 4 से। अब सही है, ये तो बिल्कुल ही कंसेप्ट क्या है, रॉन्ग। क्योंकि आप 1 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि वो क्या करता है, वैल्यूज को चेंज नहीं करता। बट अगर कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू को चेंज कर देगा। अगर मैं इसके क्वेश्चन में ऐसे करती हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में डिवाइड बाय 4 भी कर देती साथ में, दैट मीन्स ये अब सही है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 4 से 4 क्या हो सकता है, कैंसिल होकर आपके पास तो 2 का 2 ही रहा, तो हमने क्वेश्चन को चेंज तो नहीं किया। लॉजिक हुआ क्लियर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हमें बाय डिफॉल्ट नंबर लेना पड़ता है वो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। क्लियर। फर्दर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, 0/1 था, तो 0 के हमने डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया, 1 बाय डिफॉल्ट। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी रैशनल की बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या थी, एक बार यहाँ पे लिख भी लेते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू, और q क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, एंड आपका p एंड q क्या होना चाहिए थे, इंटीजर्स। हाँ जी, p एंड q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जल्दी से रिकॉल करो। इंटीजर्स वो होते हैं, एक तो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। दैट मीन जिसके साथ क्या हो, आपके नेगेटिव नंबर्स भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो, और साथ में क्या हो, 0 भी हो। ठीक है। अगर हम जो 0 ऊपर वाला वो किसको डिनोट कर रहा है,
पी को, और पी के अंदर 0 आ रहा है, बिल्कुल सही, दैट मीन्स वो आपका इंटीजर है। अगर नीचे बात करें, ये जस्ट लाइक पी को नोट कर रही है, किसको नोट कर रहे हैं, क्यू को। क्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 है, और 1 आपके इंटीजर के अंदर आता है, बिल्कुल सही आता है। और क्यू आपका क्या नहीं होना चाहिए था, 0 भी नहीं होना चाहिए था, वो भी सही है। दैट मीन जो 0 है आपका रैशनल नंबर बन गया। इस कंडीशन को, इस रैशनल की जो डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स 0 आपका क्या हो गया, यस 0 इज रैशनल नंबर। क्लियर। और उसने यही बोला था नेक्स्ट पार्ट में, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, बिल्कुल सही, मैंने 0/1 को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब आप बोलोगे सिर्फ डिनोमिनेटर 1 नहीं आ सकता है इन केस 0 की फॉर्म में, इसका आप ये भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल एक और चलते हैं, 0/100 भी तो लिख सकते हो। मैंने 100 इसलिए लिखा, बाकी क्वेश्चंस में नहीं लिख सकते हो। मान के चलो मेरे एग्जाम्पल हो जाते 5/100 लिख सकते थे, 5/1 लिखोगे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पर 5/100 लिख दो तो हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, वो क्या बन गया 5/100, 0.05। दैट मीन्स आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर मैं कुछ भी डिवाइड कर रही हूँ, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई करो जिसमें आपका क्या हो, क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना आए। बट हाँ, हमें तो ये बात पता ही है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, हमेशा वैल्यू क्या रहती है, 0। एग्जाम्पल, 0 के साथ आप क्या करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर क्या आता है, 0। 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो, वैल्यू विच इज 102 डिवाइड कर, आंसर क्या आएगा, 0। अब लॉजिक क्लियर हुआ कि हम 0 के साथ 1 की जगह कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं, 0/100, 0/-2, जो मर्जी लेना ले सकते हो आप 0, बट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, 0 के साथ। अगर वही नंबर हो जाता आपके पास, कोई और एग्जाम्पल चल लो -5, तो -5 के साथ बाई डिफॉल्ट आपका क्या लग सकता है, 1 लग सकता है, और कोई और नंबर नहीं लग सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक क्या है क्या नहीं, इसको आप नोट में डाल के लिख सकते हो। क्लियर कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, हमेशा वैल्यू क्या रहती है, 0। क्लियर यहाँ तक। दैट मीन जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर क्या हुआ, ये 0 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, और उसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने 0/1 लिख दिया, 0/100 लिख दिया, आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0/5, जो मर्जी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर। ध्यान रखना, हमें कितने रैशनल नंबर बताने हैं, 6 रैशनल बताने, किसके बीच में बताने हैं, 3 और 4 के बीच में। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, इस केस में लेक्चर को रिवाइज करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें क्या किया था कि कोई भी 2 रैशनल नंबर है, उसमें आपके कितने रैशनल नंबर मिल सकते हैं, इनफाइनाइट क्या मिल सकते हैं, रैशनल नंबर मिल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास 3 है और आपके पास एक क्या है, 4, तो इसके बीच में आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, आपको चाहिए इसके बीच में ओनली 6 रैशनल नंबर चाहिए। मिलते हमें इनफाइनाइट है, बट आपको अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बताने हैं, 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। क्लियर। सॉल्व करते हैं इसको। लास्ट लेक्चर में जब हम एग्जाम्पल्स की बात करें, मैंने इसको 2-3 मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। क्लियर। आप दोबारा से इस चीज़ को 2 या 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई थी। क्लियर। मेथड 1, 3, 4 है। क्लियर। पहले ऊपर को एक बार इरेज कर देते हैं इस चीज़ को, 3, 4। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट हमने क्या लेके आना है, कोई भी डिनोमिनेटर रखना है। अभी बता के चूंकि जस्ट कि डिनोमिनेटर आप क्या रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 रख सकते हो। आ गया वही चीज़। आप इस केस में कोई और डिनोमिनेटर रख सकते हो 1 के अलावा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, वो तो क्या कर देगा, क्वेश्चन को चेंज कर देगा। बट सिर्फ और सिर्फ किसमें हम डिनोमिनेटर को कुछ भी रख सकते थे, वो था आपके पास 0 की वैल्यू। क्लियर। यहाँ तक क्या है। अब स्टेप 1 तो कर ले कि डिनोमिनेटर तो ले आए। स्टेप 2 क्या था, डिनोमिनेटर सेम भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सही। डिनोमिनेटर अगर मैं 3/1 की बात करूँ उसमें 1 है, 4/1 में डिनोमिनेटर क्या है, 1, अगेन डिनोमिनेटर क्या है, सेम। स्टेप 3 क्या था आपके पास, अगर मेथड 1 करते हैं, m को मानते हैं। m आपके पास कितने बताने हैं हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6, तो m 6 लिख दो। नेक्स्ट स्टेप क्या था, m+1 करना, विच इज 6 + 1 यू गेट 7। 7 आ गया, तो 7 को क्या करेंगे, गिवन नंबर्स में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप 2 करते हैं, 3/1 किसके साथ करना है आपको, 7 के साथ। 7
अगेन 7, यू गेट 21/7। सिमिलरली 4/1 के साथ भी क्या करते हैं, 7 से करते हैं। 7 डिवाइड बाई 7 कितना बना, 4 7 द 28, 7 1 द 7। तो आपका फाइनली जो नंबर्स मिल गया वो कितना मिला, 21/7 एंड 28/7। क्लियर। अब इसके बीच में कितने नंबर्स चाहिए, 6 चाहिए। चलो जी लिखते हैं 6। तो 21 28 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 22 23 24 25 26 27, क्योंकि 28 तो खुद नंबर आ गया, तो हमें चाहिए कितने, 6, और हमें कितने मिले, 6 नंबर्स ही मिले हैं। क्लियर। तो लिख लेते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 28/7। एंड 28 को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, 27/7, यहाँ 27 लिख दिया। हाँ जी, क्लियर। ये आपके पास हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करके देखिए एक बारी, जो लास्ट लेक्चर में किया था, एक बारी जल्दी से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप क्या करो, खुद ट्राई करो, पोस्ट करो वीडियो को, उसके बाद आप क्या करना, खुद से ट्राई करना, उसे आंसर मैच करना है। अगर कोई मिस्टेक है तब आप क्या करो, इस चीज़ को आगे अगर कोई मिस्टेक है आपको तो उस चीज़ में क्या करो, आगे प्रोसीड करते हैं। इसको पहले थोड़ा सा नीचे ले जाएं, मेथड 2 करते हैं इस केस में। मेथड 2, हाँ जी, अगेन क्वेश्चन लिखे पहले तो 3 4 बाय डिफॉल्ट 1 समझाने की लोड नहीं है, अभी समझा चुकी हूँ। अब उसके बाद मैंने कल बात की थी उस केस में कि आप किसी के साथ भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ना कि जो गिवन नंबर से जस्ट बड़ा, विच इज 6 पूछे थे, हमने एक ऐड कर दिया तो कितना मिला आपके पास, 7। तो सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, उससे छोटे के साथ नहीं कर सकते हो डिनोमिनेटर, उससे बड़े कोई भी नंबर के साथ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। किसके साथ करना है, मान के चलते इस बार आज करते हैं 11 के साथ करके देखिए, 11 के साथ करते हैं। लास्ट टाइम हमने 10 के साथ किया, आज 11 के साथ करते हैं। तो कितना बना, 11/11। हाँ जी, तो 33/11, 44/11। तो आपका नंबर क्या मिला, 33/11, और आपके पास यहाँ पे आएगा 44/11। क्लियर। अब 33 और 44 में कितने नंबर्स मिलते हैं, जल्दी से काउंट करते हैं। 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, टोटल कितने नंबर्स मिले हमें, 33 और 43 के बीच में 10 नंबर्स। पर हमें लिखने कितने हैं, ओनली 6 लिखने। तो जो मर्जी आप लिख सकते हो उसके अंदर। लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया 34 से, मैं 6 में से चल रही हूँ। 34 35 36 37 38 और 39। ये भी आंसर सही है। हो सकता है कोई और क्या कर दे, वो बोले नहीं मैं तो सीक्वेंस में चलना ही नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं जिसको क्या हो, सीक्वेंस में चलना ही है, उनको बस आगे पीछे नंबर्स को लिखने में बहुत मज़ा आता है, तो लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, आंसर तो सही है बिल्कुल। हाँ जी, तो कोई भी रैंडमली बीच में से कोई भी उठा के देख लो। चलो हम लिखते हैं 35। मैंने क्या किया, 35 से स्टार्ट कर दिया। बीच में मेरा मन हुआ 37 लिख देते हैं। बीच में मन हुआ नहीं जी 37 लिखना, 40 से स्टार्ट करते हैं। 40 41/11, 42/11, 43/11। ये लो जी, मिल गया 6 के 6। लाइक ये भी आंसर बिल्कुल सही। अगर एक और ने लिखना है वो ऐसे भी सीक्वेंस का स्टार्ट कर सकता है। 34 लिख दिया, 34 के बाद सीधा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 40 41 42 43। क्लियर, यहाँ तक क्या है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला क्या है उसने, थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दैट मीन्स अब हमें डिनोमिनेटर इसमें गिवन है। पहले वाले हम जितने भी क्वेश्चंस किया उसमें डिनोमिनेटर गिवन ही था, हम बाय डिफॉल्ट किसको ले रहे थे, 1 को ले रहे थे। अब इसमें डिनोमिनेटर गिवन है। सोल्यूशन 3/5 एंड 4/5।
क्लियर। हम स्टेप 1 क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर नहीं गिवन था, बाय डिफॉल्ट 1, इसमें गिवन है, चलो कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 2 क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर को सेम, इसमें चेक करते हैं डिनोमिनेटर सेम है या फिर नहीं है। याद है हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था कि जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इस केस में देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है, एक की वैल्यू का 5, दूसरी की वैल्यू का भी कितना है 5, दैट मीन डिनोमिनेटर सेम है, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्या करते हैं, अब किससे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पे निकालने कितने हैं, 5 निकालना है, तो अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से जस्ट एक बड़ा नंबर विच इज 6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। अगर आपको वो मेथड लगाना है वो मेथड लगा सकते हो, या फिर 5 से बड़ा कौन सा नंबर है 6, 6 के बाद किसी भी नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इस बारी मैं किससे करने वाली हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है जी। तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 9, अगेन 9, तो कितना बना, 3 9 द 27, 5 9 द 45। सिमिलरली 4/5 को करते हैं, अगेन 9 9, 4 9 द 36, 5 9 द 45। तो हमें नंबर क्या मिला, 27/45, और एक नंबर मिला हमें यहाँ पे 36/45। क्लियर। यहाँ तक क्या है क्या नहीं। अब हमें 27 और 36 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, काउंट करते हैं क्विकली। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, कितने नंबर्स मिले हमें टोटल, 8 नंबर्स मिले, बट हमें बताने कितने, ओनली 5। तो जो मर्जी आप लिख सकते हो उस केस में। क्लियर। तो मैं लिख सीक्वेंस से स्टार्ट करती हूँ, 28/45, 29/45, बीच में मेरा मन हुआ नहीं 32 लिख देती हूँ, 32/45, 33/45 और 34/45। ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर। यहाँ तक क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। क्लियर। नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्लियर। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, और इसको तो मैंने आपको 2-3 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रखा है। क्लियर। ट्रिक याद है, क्विकली क्या करते हैं, पहले इसको गो थ्रू करते हैं, उसके बाद आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और खुद आंसर देना कि इसका आंसर होगा क्या। उसके बाद क्या करना, मेरे आंसर्स के साथ मैच करना कि आपके जो आंसर्स किए हैं वो सही है या फिर रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, कहाँ मिस्टेक किया आपने क्वेश्चन में। पहले तो क्विकली क्या करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसको जल्दी से क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं। क्लियर। अब सर्कल से समझते हैं, ये था आपके पास सबसे छोटा नंबर, पर तो क्विकली करते हैं, बनाते बाद में। सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर, नेचुरल के बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद रैश नंबर, रैश नंबर के बाद आपके क्या थे, रियल नंबर्स। दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर क्या था आपके पास, नेचुरल, उससे बड़ा आपके पास सीक्वेंस करते करते कहाँ तक पहुंचे थे आप, रियल नंबर्स में। क्लियर। और इसको हमने बनाया कैसे था, वो याद है, सर्कल्स, रिंग्स थे बीच में। क्लियर। तो ये था आपके पास नेचुरल नंबर, देन था आपके पास होल नंबर, देन इंटीजर, इंटीजर का सिंबल z, नेचुरल नंबर का सिंबल n, होल नंबर का सिंबल w, इंटीजर का सिंबल z और i से डिनोट करते हैं। देन आपके पास क्या था, रैश नंबर, रैश नंबर का सिंबल q और रियल नंबर का सिंबल r। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा q, थोड़ी सी सर्कल ऊपर नीचे बन रहे हैं बट कोई बात नहीं, एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास r। क्लियर। अब करते हैं, चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस केस में अगर मैंने बात की थी एवरी, एक तो ये सर्कल वाली ट्रिक थी, और क्या ट्रिक थी उसके क्वेश्चन में, एवरी, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, ये ले जाते हैं इस तरफ, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, ये लो जी, यहाँ पे लेके। ठीक है। रियल नंबर का सर्कल यहाँ पे रह गया, छूट गया, बनाते हैं दोबारा से। रियल नंबर का सिंबल नहीं तो लगेगा, रियल नंबर बेचारा बाहर ही घूम रहा है, इसको सर्कल वहीं पे छूट गया, ये बना दिया हमने रियल नंबर को। क्लियर। ओके। अब करते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। याद है ट्रिक, फर्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं, जल्दी से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का सिंबल कैपिटल एन, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इक्वल्स टू के, और होल नंबर को डब्ल्यू से। क्लियर। यहाँ तक क्या करें। अब अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड कौन है इसमें से, n, और राइट हैंड साइड कौन सी वैल्यू है, w।
अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड की एक भी वैल्यू क्या करगी, सेटिस्फाई नहीं की, एक भी केस ऐसा मिल गया ना जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर सारे के सारे क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। क्लियर। अब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 अप टू सोन होल नंबर की आपके पास स्टार्टिंग कहाँ से होती है, W विच इज 0 1 2 3 4। क्लियर। अब लिख भी लेते हैं, इसकी स्टार्टिंग 1 से 2 3 अप टू सोन, इसकी 0 1 2 3 4 अप टू सोन। अब जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर में इंक्लूड होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। अब 1 है, 1 नेचुरल है तो वो होल नंबर के अंदर भी आ रहा है, सेम 2 सेम 3, तो हमें कोई भी ऐसा नंबर मिल सकता है कि जो वो नेचुरल नंबर होल नंबर को सेटिस्फाई ना करे, कोई नंबर नहीं मिल रहा हमें, सारे के सारे नंबर क्या है उसके अंदर मिल रहे हैं। क्लियर। दैट मीन्स कोई भी ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, ऐसा तो हमें कोई भी नहीं मिली, सारी की सारी वैल्यूज उसके अंदर क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट होगी आपके पास ट्रू। क्लियर, आंसर इज ट्रू। सेकेंड, अगेन ट्रिक का यूज करते हैं, इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, चेक करते हैं। इंटीजर को आई से या फिर जेड से, जिस मैं सिंबल से आप क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, और होल नंबर को होल विच इज डब्ल्यू। अब देखते हैं जो सारे के सारे इंटीजर्स के नंबर है वो होल नंबर को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। क्लियर। इंटीजर्स का लिखते हैं, इंटीजर्स में क्या आते हैं आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो मैं क्या करती हूँ, एक दो पॉजिटिव लिख देती हूँ, एक दो नेगेटिव और एक जीरो, तो इसमें आपको हिंट मिल जाएगा कि हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। क्लियर। तो जीरो लिख दिया, एक दो पॉजिटिव लिख दिया और एक दो मैंने क्या किया, नेगेटिव लिख दिया। क्लियर। चलो जी चेक करते हैं, जीरो होल नंबर के इंक्लूड होता है, हाँ होता ही है, होल नंबर के अंदर आपका जीरो तो आता ही आता है, 1 भी आता है, 5 ऑफ कोर्स आते हैं, होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 1 2 3 अप टू सोन। अब -10 है, वो होल नंबर के आते हैं अंदर, होल नंबर में तो नेगेटिव आते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, पॉजिटिव और जीरो नंबर। दैट मीन्स जो आपको एक केस था वो क्या हो गया, रॉन्ग। ना ही आपको -10 आपके इंक्लूड होता होल नंबर में और ना ही -12 होता। दैट मीन्स हमने तो एक क्या बहुत केस क्या करवा दिया हमने, उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करवाया। दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। क्लियर यहाँ तक क्या है क्या नहीं, हमें तो सिर्फ एक केस बताना था जिसमें क्या हो आपके पास, वो क्वेश्चन को क्या कर दे, स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर दे। यहाँ तो मैं कितने सारे, कोई भी आप नेगेटिव नंबर ले लो, वो सारे सारे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, स्टेटमेंट को वो ट्रू नहीं करवा सकते। क्लियर। एंड द थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि एवरी, ओरली करते हैं इसको, तो अगेन ओरली हो जाएगी कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर बनते हैं। रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इसको तो आपको पेन पेपर नोटबुक की तो ज़रूरत ही नहीं है, ओरली कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो आप मेरे साथ। अब एवरी रैशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं आपके पास, नेगेटिव भी, फ्रैक्शंस भी, डेसिमल वाले भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी आते हैं। और होल नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जीरो और पॉजिटिव। दैट मीन्स आप रैशनल में कोई भी ले लो, चाहे वो नेगेटिव ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, पॉइंट्स वाला, दैट मीन्स डेसिमल नंबर ले लो, वो होल नंबर को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हमें एक या तीन हमने ऐसे केस बता दिए जो उस चीज़ को क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी, अगेन क्या होगी, स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। अब इस चीज़ को लिख भी लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो बोलने हैं उस इसको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर दोगे। रैशनल को क्यू और होल नंबर को डब्ल्यू, इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल क्या होती है, पॉजिटिव बी, 2/5 बी, -3 बी और आपके पास 1.2 ले लो। जो हमने जितने भी नंबर्स लिए ये दोनों तो क्या कर देंगे, होल नंबर में सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि होल नंबर के अंदर आपका पॉजिटिव और जीरो तो आते ही आते हैं। बट ये जो फ्रैक्शन है, नेगेटिव है और ये जो डेसिमल है, ये इसके अंदर इंक्लूड होएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कि होल नंबर की डेफिनेशन ही यही है जिसके अंदर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो और क्या हो, जीरो था, उसके अंदर ना ही नेगेटिव, ना ही फ्रैक्शन और ना ही आपके पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। क्लियर। दैट मीन्स ये इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, फॉल्स। क्लियर यहाँ तक क्या है क्या नहीं। बस अगेन एक और ट्रिक बताऊँ, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी। अभी तक मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई हैं, एक तो ये दिस सर्कल वाली और एक क्या बता रखी है, ये वाली, कि आप क्या कर सकते हो, नंबर स्टेटमेंट से पढ़ के आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो।
या फिर क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ये रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि n इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, लाइक जो हमें एक वैल्यू गिवन है जैसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सिंबल लिख लिया, इसको हम इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं, और होल नंबर को होल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो सारे सारे लेफ्ट वाले हैं अगर वो राइट में सेटिस्फाई करेंगे तो स्टेटमेंट ट्रू, अगर एक भी केस नहीं किया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक और छोटी सी ट्रिक बताऊँ, बहुत ईजी है, आपको ये लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड सिंबल्स का यूज़ करने की लोड़ ही नहीं है, सिर्फ एक एरो याद रखो, एक एरो अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो स्टेटमेंट क्या जाएगी, ट्रू, अगर ऐसे जा रहा है तो स्टेटमेंट क्या जाएगी, फॉल्स। अब सुनना कैसे, बहुत बहुत ईजी ट्रिक है। अब वो मेरा सर्कल वाला देखो, ये रहा सर्कल, अगर कोई कलर को चेंज करते हैं, ये लेते हैं, अगर मेरी जा रही है इस तरफ ऐसे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है कोई भी वैल्यू, दैट मीन्स वो क्या ऐसे बनाती है, दैट मीन्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम क्या है अच्छा ग्रो कर रहे हैं इस चीज़ में, दैट मीन्स वो क्या जाएगा आपके पास, स्टेटमेंट ट्रू। अब जितने भी हमने क्वेश्चंस किए ना इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, जो ट्रिक का बोल रही हूँ, क्लियर। सिमिलर अगर हम नीचे जा रहे हैं दैट मीन्स हम गिर रहे हैं, गिरना इज नॉट अ गुड थिंग, क्लियर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इस केस में, फॉल्स, क्लियर। कैसे, देखिए अब आपको रीज़न तो पता ही है, बस सिर्फ ट्रिक का यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दैट मीन्स नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात कर रहे हैं, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इस तरफ गया दैट मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू, आंसर हमारा क्या आया था, ट्रू आया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर कहाँ है, ये रहा इंटीजर, इंटीजर इज अ होल नंबर, इसमें गया कैसे नीचे, दैट मीन्स आंसर क्या आया, फॉल्स, और हमारा आंसर भी क्या था, फॉल्स। इतना कुछ सोचना ही नहीं है कि ये जो मैं यहाँ पे लिख रही थी 102 एग्जाम्पल से के, बस सर्कल की हेल्प से करो, आंसर खत्म। ऐसे थर्ड क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं ट्रिक की हेल्प से, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, रैशनल नंबर आपके पास ये रहा, और रैशनल नंबर से कहाँ पहुंचा, ये होल नंबर की तरफ, अगेन नीचे की तरफ गिर रहा है, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्लियर। तो ऐसे ही क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको, बट हाँ ट्रिक से पहले क्या पता चाहिए, हमेशा एक बात बोलती हूँ मैं, ट्रिक से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्लियर है ट्रिक का आपको याद रहेगी चीज़। अगर आप ट्रिक कहीं पे भूल भी गए बट आपको उस टाइम के लिए क्या दिमाग में याद रहेगा, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होगा। मैथ्स में ट्रिक तो ज़रूरी है ही है, साथ साथ क्या ज़रूरत है आपको, बेसिक कंसेप्ट की भी ज़रूरत होती है, क्लियर। तो ट्रिक तो याद करने के लिए बेसिक कंसेप्ट भी याद होना चाहिए और पता होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ क्या करो ट्रिक को याद रखो। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या करें। अब हम सोचा था इसी लेक्चर में 1.2 स्टार्ट करें, बट ये वीडियो बहुत लॉन्ग चल जाएगी, तो 1.2 हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, क्लियर, ओके।